क्रिकेट का भाव है यार, क्या बातें कर रहे हैं भाई? नहीं, ट्रॉफी को छोड़ दे, कोहली जवाब दे, कोहली का बाप जवाब दे, बीसीसीआई जवाब दे, मैं कोहली का तर्जुमा कर रहा हूं। अजीब बात कर रहे हैं यार। कोहली कितनी ट्रॉफी नहीं, तो बाबर ने आपको क्या लगा दिया? क्या लगा दिया मुझे बताइए। कहा था, मैंने पूछा। अरे अभी आप इरफान पठान को बनवाने के चक्कर में मैं तो पूछा कोहली कितनी अब आप ट्रॉफी मुझे कह रहे हैं कोहली क्या लेकर आए? कोहली 4 साल तक नंबर 1 लेकर रखा है। 63,000 रन मारे में, इंटरनेशनल 65,000 रन। क्रिकेट का विराट पलिया, क्रिकेट का विराट पलिया, क्रिकेट का विराट पलिया, क्रिकेट का विराट पलिया, क्रिकेट का विराट पलिया। ओए अब्बू है क्रिकेट का। आज घंटों पता चल गया क्यों मैं विराट कोहली का फैन हूं। आज नेपाल के घंटों पता चल गया क्यों मैं विराट कोहली का फैन हूं। पाकिस्तान वन साइडेड बाहर हो गया था पहले ही आप में, वो भी किंग कोहली था। आज इसने पहले प्रेशर डाला ऑस्ट्रेलिया पे, मार ना आए। क्यों ना आए? वो आ गए तो फिर पाकिस्तानी टीम को वो छक्के वो सिक्सेस वो लगने हैं ना कि आप कह लेंगे पाकिस्तानी टीम हमारी बॉलिंग वैसे नहीं चल रही है, बैटिंग वैसे, खाना खराब हुआ है हम लोगों का। इंडिया के पास दोनों भैया एज है, होम ग्राउंड है, अपनी पिचेज इनको सब कुछ पता है। और आप खुद देखें जब जिसको बंदे को सब कुछ पता हो वो क्या करेगा मैदान में उतर के, वो तो शेर है, वो तो फाड़ने के लिए रेडी है। ठीक है, बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे आज? यार एशिया में अगर देखा जाए ना तो माँ ने ना एक ही बैट्समैन पैदा किया, उसके बाद कोई पैदा नहीं होना, वो है विराट कोहली। और गिर गए थोड़ी देर बाद, यानी कुछ बॉलों चंद बॉलों के बाद उसने चौके चक्के लगाए हैं। मैंने खुद देखा है मैचेस को, लेकिन हम बहुत खौफजदा हो गए, नाराज़ हो गए, यानी खफा हो गए कि वो मैच हार गए ऑस्ट्रेलिया। हम तो सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, लेकिन इंडिया ने जीत गया। फिर 200 स्कोर पे पहले उन्हें रोक लिया, फिर उसके बाद कोहली आके इतने अंडर प्रेशर मैच में चल गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कोहली नाम ही अंडर प्रेशर का है। आपको याद होगा 2022 का वर्ल्ड कप जिसमें एंड पे हमारा स्पिनर गया था और कोहली वहां पर खड़ा रहा, पिच पे उसने अपनी विकेट बचाई और ऐसा छक्का एंड पे लगाया कि मैच अपने नाम कर लिया। अब कोहली एक क्लास है, एक लेवल है उसका, कह लेंगे गोट कहलाता है वो क्रिकेट का, तो कैसे नहीं अपनी टीम को मैच जिताएगा। और आज मैं कहती हूँ जिस तरह से भारत ने परफॉर्म किया है ना, अगली टीमें होशियार रहो भाई, आप पिटने वाले हो सारे के सारे। उठाया और 150 तक लेके गए दोनों मिलके, ये होती है परफॉर्मेंस, ये होती है टीम। और के राहुल ने क्या सपोर्ट किया यार विराट कोहली को आज यार, उसने मैं कहता हूँ एंड कर दिया। अरे विराट कोहली एक मसंगल बापों का बाप है, बाप इसके लिए लफ्ज़ बहुत छोटा है, ये बापों का बाप है यार। हम भी चाहते हैं 2 स्कोर से हम भी 200 स्कोर करें यार, वो हम ही करेंगे। पाकिस्तान अगर 3 स्कोर पे 3 आउट हो जाते ना तो 20 स्कोर पे सारी टीम आउट हो जानी थी। इंडिया आज जैसे मैच जीता है ना, इज्जत इसी में है कि वैसे ही वर्ल्ड कप उन्हें दे दो, बाकी टीमें जलील होंगी, अपने पॉइंट्स की रहेंगी, इससे अच्छा देश तो बचा लो। राहुल जो है ना, राहुल वो विराट कोहली की जान बन गया था आज। अगर वो आउट हो जाता तो विराट कोहली शायद फंस जाता, लेकिन जैसे उसने विराट कोहली को बैकअप दिया, सपोर्ट दिया और विराट कोहली ने जैसी परफॉर्मेंस दे दी आज, और राहुल ने तो भी बहुत अच्छी खेली है। मैं तो चाहता था राहुल की सेंचुरी हो, विराट कोहली की सेंचुरी हो। विराट कोहली को सलूट करता हूँ, दोनों हाथों से करता हूँ यार। मैं कहता हूँ बॉम्ब है ये, जबरदस्त बंदा है यार ये। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को ना इनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और रोहित शर्मा भी कह रहे हैं यार भाई पाकिस्तान आ जाओ, हमारी टीम को भी ट्रेनिंग दो यार। विराट कोहली ने अपनी टीम को जितवाया है, क्या बाबर आजम इनकी जगह पे उसको जितवा पाते अपनी टीम को? बाबर आजम ने सबसे पहले घर आना था सर, क्या बात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के 3 आउट होते, बाबर साहब ने भी कहना था भाई मेरी भी विकेट ले लो, मुझे भी घर जाने दो। यार क्या लेजेंड प्लेयर है विराट कोहली, मानना पड़ेगा। सर जी ये लेजेंड, और सर जी इनके लिए तो लेजेंड छोटा लफ्ज़ है। ये वो प्लेयर्स हैं, उनमें से आएगा कि जिनमें आज से आपको सदी बाद भी कोई बात याद आएगी ना तो इनका नाम लिया जाएगा, ये वो हैं। अपने बच्चों को बताया करेंगे यार विराट कोहली हुआ करता था। उसकी रीज़न ये थी कि कोहली देखें, कोहली वो वाहद प्लेयर है जब वो उस टीम को लेके चलता है ना तो फिर एंड तक जाता है, वो बीच में मैच छोड़ता नहीं है। और उस जैसे बैट्समैन को आपने मौका दिया कि वो उसको चांस दे दिया, तो उसके बाद तो उसने एक आप कोई उसके बाद इनिंग में उसके दिखा दे उसने चांस लिया हो, वो थ्रू आउट सिंगल पे रहा, क्योंकि जितनी देर विकेट्स इन हैंड होनी थी, पीछे बैट्समैन उनके पास थे, उन्होंने सिंगल करके मैच जीता। उन्होंने कहीं बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की, मिला तो उन्होंने चांस लिया, अदरवाइज़ वो सिंगल से ही मैच को लेके निकल गया ऑस्ट्रेलिया के हाथ से। मगर ऑस्ट्रेलिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनके स्पिनर्स ने ज़रा सा भी साथ नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया का, इतना भी ब्रेक नहीं हुआ। मतलब दोनों स्पिनर वो ऐसे लग रहे थे जैसे मैं और आप बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब 2 रन पे उसके बाद जो विराट कोहली जिस तरह कमबैक किया कमाल, फिनिशर, और राहुल, आहा क्या बात है। पिच की असिस्टमेंट होती है, ठीक है, कि कौन कितना अच्छा असिस्ट करता है, और मेरा ख्याल है उसमें इंडिया वाले आज जीते। नॉर्मली टीम्स को कब मालूम होता है कि जनाब आपकी पिच ये बिहेव कर रही है? एक दिन पहले ही पता चल जाता है ना, पिच पे तो जाते हैं ना प्रैक्टिस करने, तो पिच देख लेते हैं। ठीक है, तो एक फेयर आइडिया हो जाता है। अच्छा, एक फॉर्मेट से आप क्या नाम है, टेस्ट मैच हो तो चले पहले बारी बनती है, वनडे है, कंडीशन ऐसी है, ड्यू पड़ती है, तो उसके मुताबिक आप डिसीजन लेते हैं। फिर पिच को देख के आप लोग प्लेइंग 11 बनाते हैं, फिर आप 2 दिन पहले पहुंचे होते हैं चेन्नई में, वहाँ पे अंडर लाइट भी आप प्रैक्टिस करते हैं, पता चल जाता है कि ड्यू कितनी पड़ती है, उस हिसाब से आप क्या नाम है डिसीजन लेते हैं। ये वर्ल्ड कप का मैच था, कोई सीरीज़ का मैच नहीं था। यहाँ पे ये डेंट जो है ऑस्ट्रेलियन टीम को आगे जाके प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रोफेशनल टीमें ऐसे डिसीजन नहीं लेती जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम ने लिया। सारे हम लोग ब्लेम कर रहे हैं, पिच इंडिया ने अपने मतलब की बनाई है, लेकिन टॉस तो ऑस्ट्रेलिया जीते थे, उनको अंदर लाते, वो 200 पे 225 पे आउट करते, तो ऑस्ट्रेलिया वो गलतियां की जो आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया नहीं करता है, नहीं करते। आप देखिए स्पिनर्स उन्होंने एक सिर्फ जैम्पा को स्पॉट में मसला, एक जैम्पा है वो भी नहीं चला। 3 विकेटें गिर गई इनकी 2 रन पे, उसके बावजूद ही प्लेड हिज इनिंग लाइक टेस्ट क्रिकेट। उसने कहा कि मैं 40 से 45 ओवर बैटिंग करूंगा तो स्कोर अपने आप हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल
responsible approach. Yeah, responsible approach. Well, congratulations to India. Let's take a look at the points table because it's as simple as that. Everybody plays everybody, and then in the end, it's the 4 top teams that go into the semi-finals. We wish them all the best. Misbah, let's talk about that batting as Wasim was saying. So KL Rahul, really special today. स्पेशल आई थिंक एशिया कप में भी जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली जो स्लो पिचेस पे उनको मिडिल ऑर्डर में लाने का मकसद ही है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और आज भी अगर देखें विराट कोहली उस तरीके से फ्लुएंट नहीं थे, लेकिन केएल राहुल जब आए हैं तो उन्होंने अर्ली ऑन बाउंड्रीज खेली और थोड़ा सा प्रेशर वापस डाला उन पर। लुक एट दैट हाउ लेट ही इज़ प्लेइंग, और बड़े मज़े से गैप्स तलाश करते हैं और ये बड़ी हिट फिर एंड पे मारी है सामने। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लेयर है, हर किस्म के शॉट और टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। सबसे मेरे ख्याल में बड़ी जो क्वालिटी है इनकी, बड़े आराम से गैप्स में प्लेस करते हैं, स्पेशली अगर ऐसी पिच आती है तो जो आप जिसको हम फ़ख्र पे भी बात कर रहे हैं कि लुक एट अ बैट्समैन एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई, यू नो, इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या उससे बड़ा प्रेशर ऑफ हुआ था विराट से व्हेन दे वर 3 डाउन। हालांकि अर्ली ऑन अपने कैरियर में ओपनिंग पे बड़े रन्स किए उन्होंने और बड़ी अच्छी इनकी सक्सेस थी, बट मास्टर स्ट्रोक है ये इंडिया का कि उन्होंने देखा नहीं है मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा बंदा चाहिए जो प्रेशर में आके और फिर अगर स्पिन होता है तो हम उन स्पिनर्स को कैसे डील करेगा। तो आई थिंक द वे इज़ प्लेइंग, और एशिया कप में भी आई थिंक एक्सेप्शनल बैटिंग। हर टाइप का गेम खेलना आता है, जल्दी आउट हुए हो तो भी खेलना आता है, जाके आपको फ्रॉम द बॉल 1 अगर बाउंड्रीज के साथ खेलना है वो भी खेलना आता है। तो आई गेस यहाँ पे क्रेडिट जो है थिंक टैंक को भी देना चाहिए कि वो आप राइट बंदे को राइट जगह पे लेके आते हैं। और उनके बारे में एक चीज़ और भी जो है वो होती है, जैसे उस दिन हम लोग नवाज और शादाब की बात कर रहे थे, उन्होंने रन्स बनाए, सो दे गॉट सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम दोज रन्स। तो जब से केएल राहुल ने विकेट कीपिंग करना शुरू की है, आई एम श्योर उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस चीज़ से भी मिला होगा। एक सवाल मेरा बनता है, was a great effort. The pitch itself was not easy to bat on. Pitch सारा दिन ही जो है ना, it was a test for the batters, और especially चेन्नई की जो heat है इसमें, it becomes more of a test. But Australia, I don't know what convinced them to bat first. It's one thing कि यार बॉल स्पिन होना है तो चलो हम ऐसा करते हैं कि पहले बैटिंग कर लेते हैं, बाद में जो है वो विकेट और रफ हो जाएगी। लेकिन जो ड्यू फैक्टर है, इतने ज़्यादा हीट के बाद जो ड्यू आनी है, हाउ कैन यू नेगेट दैट? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जाहिर है ये चेन्नई में पहले से सारी प्लेयर खेल चुके हैं, और इधर भी मैच से पहले 2-3 दिन पहले उधर गए होंगे और उधर जाके प्रैक्टिस भी की होगी, और देखा होगा कि रात को किस वक्त ड्यू आती है, व्हेन इट ऑल स्टार्ट्स। सो हाउ कम ऑस्ट्रेलिया कैन विन द टॉस एंड टेक अ डिसीजन? ए भी थैंक यू वेरी मच फॉर द बर्थडे विशेस। सो आई थिंक ये एक टैक्टिकली कोई अच्छा डिसीजन नहीं था ऑस्ट्रेलिया का, कीपिंग इन माइंड के बाद में ड्यू आनी है। बिकॉज इफ दे वर बॉलिंग फर्स्ट एंड इंडिया वुड हैव स्कोर्ड 250 और समथिंग, लास्ट जो 15 ओवर्स ऑफ द प्ले है, अगर ड्यू आ जाए तो इवन इफ यू रिक्वायर 7 and जान विराट कोहली, द किंग कोहली, द ओनली किंग, वो पाकिस्तानी बाबर आजम की तरह किंग नहीं है कि जिसको हसन अली किंग बोला है, जिसको शाहीन शाह अफरीदी को ट्वीट करके बताना पड़े तू किंग है, रिजवान को ट्वीट करके बताना पड़े भाई असल किंग वो है जिसका बल्ला बोलता है, जिसका काम बोलता है, जो करके दिखाता है। जैसे आज द किंग विराट कोहली ने करके दिखाया और एक पूरी दुनिया को फिर एक बार बताया कि बेताज बादशाह हूं, बेताज शहंशाह हूं मैं इस क्रिकेट का। ये जो आप घंटे के किंग, प्लास्कट के किंग, कावजी किंग, फर्जी किंग, उनका तो दूरों दूर कोई नामो निशान भी नहीं आएगा, जिस तरह से विराट कोहली ने करके दिखाया, केएल राहुल ने करके दिखाया, टीम इंडिया ने करके दिखाया। ये रैंकिंग वाला ढोल, ये नंबर 1 वाला ढोल, इसका दूर दूर तक कोई वक्त भी नहीं है बाबर भाई। हाथ बढ़ाना साथी, वो साथी हाथ बढ़ाना, वो एक इंडियन फिल्म का पुराना गीत है, और वो मुझे याद आता है। वो इसी तरह के मामलात को दिखाने के लिए होता है कि जब मुश्किल वक्त आए तो किस तरह से जो है वो एक दूसरे का साथ निभाया जाता है। आज हमें टीम इंडिया में उनकी बल्लेबाजी में खास तौर पे दिखाई दिया है, और किंग कोहली ने जो आज परफॉर्मेंस की है भाई, एक मैं आप पे उस्मान, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, ये लफ्ज़ जो है ना घंटे का किंग, ये इस्तेमाल ना करें प्लीज़। ठीक है, हमें किसी से इख्तलाफ हो सकता है, हम किसी को किंग नहीं मानते, आप नहीं मानते, लेकिन कुछ जो अल्फाज हैं उनका चुनाव हमें बेहतर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सब प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये कोई जंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। हर टीम का प्लेयर कभी किसी का दिन होता है, कभी किसी का दिन होता है। बाबर आजम के लिए जो अल्फाज शुरू में आपने जज्बाती होकर इस्तेमाल कर लिए, तो मैं चाहता हूं कि इन अल्फाज को हज़फ किया जाए लेकिन बाकी बात यह है कि जो किंग कोहली है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हम करते थे, हमसे ये गलती होती थी, हम जज्बात में आके, थोड़ा नेशनलिज्म में आके हम ये कहते थे कि जी असल किंग बाबर आजम है, विराट कोहली नहीं है। लेकिन सर हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमने देखा है रिसेंट
ईयर्स में हमने देखा है कि जिस तरह से विराट कोहली ने अपनी टीम को बार बार मुश्किलात से निकाला है, जिस तरह से मुश्किल सूरत हाल से निकाल के अपनी टीम को अनबिलीवेबल विन्स दिए हैं, हमारे खिलाफ दिए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक बार नहीं कई बार विन्स दिए हैं। और जब हम उसका रिकॉर्ड देखते हैं जो बोलता है कि जिस तरह से उसकी जो परफॉर्मेंसेस दूसरी बारी में खेलते हुए विनिंग कॉज के लिए जो उसकी परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं, तो फिर वाकई किंग वही है कि जिसको हसन अली को किंग ना कहना पड़े। विराट कोहली ने जो कल रात को किया है, उसके बाद पूरी दुनिया विराट कोहली की तारीफ तो कर रही है। देखिए विराट कोहली की तारीफ हर बंदा ही कर रहा है, पहले भी करते थे, और जिनको शक था वो कल रात को उन्होंने भी करनी शुरू कर दिया। रमीज राजा जो कि इंडिया के अलावा बड़ी बातें करते थे पहले, रमीज राजा कहते थे कि जी हमने इंडिया नहीं जाना, हमने ये नहीं करना, वो भी विराट कोहली की तारीफ करते हुए मैदान में उतर आए। और रमीज राजा ने भी बड़ी शॉकिंग बातें कर दी है विराट कोहली की उस परफॉर्मेंस को लेके, और साथ बाबर आजम को भी जो है वो क्रिटिसिज्म का जो है वो निशाना किया। देखिए करना भी चाहिए ना, जब दुनिया में एक इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर पिछले 15 सालों से हर मैच में, हर टूर्नामेंट में कोई ऐसी इनिंग्स खेल जाता है जो सदियों याद रह जाती है, वो बाबर आजम घंटा क्यों नहीं कर सकता? वो बाबर आजम सिर्फ नेपाल के खिलाफ रन करेगा। बात तो रमीज राजा ने ठीक की है ना, रमीज राजा ने बात की है, अगर इसी सिचुएशन में पाकिस्तान के 2 पे 3 आउट होते और बाबर आजम खेल रहे होते, उससे पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर आ जाना था, ना कि जो है पाकिस्तान को मैच जीत जाता, पाकिस्तान पे ज्यादा प्रेशर आ जाना था। ये बात रमीज राजा ने की है, क्योंकि रमीज राजा ने बोला कि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है, विराट कोहली एक ऐसा क्लासिकल प्लेयर है, ऐसा लेजेंड प्लेयर है जो ना कि अपने से प्रेशर खत्म करता है, बल्कि जो दूसरे में उसके साथ बैट्समैन होता है उससे भी प्रेशर खत्म करके प्रेशर जो डालता है बॉलर के ऊपर।